अस्सलाम वालेकुम। होप्स हो कि आप तमाम लोग ठीक होंगे। आज आपको तमाम लोगों को जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देनी है कि क्या-क्या उसकी कैटेगरीज़ हैं, किस-किस तरह उसकी मार्क्स डिवीज़न है और कौन-कौन से बच्चों को वो टेस्ट किस-किस तरह प्रिपेयर करना है और कौन-कौन से सोर्सेज़ से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पे बताई जाएँगी। देखें जी, टेस्ट में जो 100 मार्क्स का टेस्ट है उसमें 2 कैटेगरीज़ हैं आपकी। एक जनरल कैटेगरी है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे उसकी एडमिशन कैटेगरी कोई भी है, वो 40 मार्क्स का पोर्शन उसके लिए आएगा। और एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिहाज से है, जो आपने एफएससी में सेलेक्ट किए थे, सो वो 60 मार्क्स का पोर्शन है। तो ये 60 मार्क्स और 40 मार्क्स मिलके आपका 100 मार्क्स का पेपर बनाते हैं और ये 120 मिनट्स में आपको सॉल्व आउट करना होगा, ठीक है? अच्छा, अब जो जनरल पोर्शन है उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग आती है, ठीक है? फर्दर हम इसको भी जो है ना बताते हैं आपको कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग में क्या-क्या चीज़ें होंगी, किस-किस तरह से चीज़ें होंगी, वो भी सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। और कोई भी बच्चा अगर इस किस्म की किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार है, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकता है, उसकी तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने पहले बता दिया जी जनरल कैटेगरी, अब स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर आते हैं। तो स्पेसिफिक कैटेगरी 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर है, 60 मार्क्स हैं उनमें, ईच सब्जेक्ट हैज़ 20 मार्क्स और सारे क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं, ठीक है? और अगर आप जो है ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं और ये हर किसी के लिए स्पेसिफाइड है। जिसका जो टेस्ट है, वो स्पेसिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफए और एफएससी और आईसीएस जो भी उन्होंने किया हुआ है, ठीक है? तो हम फर्दर इसकी कैटेगरीज़ और इनकी डिवीजन्स के ऊपर चलते हैं। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या आएगा? क्योंकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपके पास मैथ्स है और मैथ्स में जो जनरल चीज़ें आती हैं वो आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री आती है, एज क्वेश्चंस आते हैं, सेट क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डेसिमल क्वेश्चंस या फिर मीन, मॉड और मीडियन के क्वेश्चंस और सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशंस या ब्रैकेट वाले सवाल जो इस तरह के आते हैं, वो आपको जो है ना इस टेस्ट में आएँगे। सो आपने क्या करना है, आपने इनकी प्रिपरेशन किसी भी रैंडम सोर्स से करनी है। आया वो आप अपनी 10th की बुक्स उठा के कर लेते हैं, आया वो आप जो है ना किसी भी जो है ना सोर्स से कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ तो 9th-10th में हमने कुछ फ़ॉर्मूले भी पढ़े थे ज्योमेट्री के लिहाज से, थ्योरम्स भी पढ़े हैं, तो उनमें से भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, सीधा-सीधा पॉइंट्स। और अगर ज्योमेट्री से आएँगे तो मोटे-मोटे क्वेश्चन्स ही आएँगे, उनमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड या डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे। जो प्रॉपर डेफिनिशंस हैं कि ऑब्ट्यूज़ एंगल कितने का होता है, एक्यूट एंगल कितने का होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, ठीक है? तो इस तरह से स्टेटमेंट्स आई खड़ी होंगी, आपको उस तरह से फिल करना होगा। या ज्योमेट्री में जो है ना आपसे शेप्स का पूछेगा या एंगल्स का पूछेगा, एंगल्स के साथ-साथ अगर उनकी जो है ना कुछ मेंटल मैथ्स की ज्योमेट्री बन सकती है तो वो भी पूछ सकता है आपसे, एरियाज़ ऑफ डिफरेंट शेप, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। रेशियो प्रोपोर्शन में आपको पता ही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आएँगे। एज क्वेश्चंस में एज कंपैरिज़न वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे किसी भी सोर्स से तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेट क्वेश्चंस में हमने खुद पढ़ा हुआ है कि नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो ये सारी चीज़ें 9th-10th में हमने पढ़ी हुई हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी पढ़ी हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। मीन एवरेज को ही कहते हैं, मॉड जो है ना मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, मीडियन मिडल वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन और सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशंस में कोई ब्रैकेट के सवालात आ सकते हैं, कोई उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट वाले सवालात भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने मैथमेटिक या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन को प्रिपेयर करना है। अब फिर वर्बल रीजनिंग के ऊपर आते हैं, तो वर्बल रीजनिंग में जो है ना आपके पास सिर्फ 5 से 6 कैटेगरीज़ हैं, सॉरी 4 कैटेगरीज़ हैं। इसमें एनर्जी है, एनर्जी की कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी उसमें मिल जाएँगे कि आपने इनको कैसे प्रिपेयर करना है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो डाली हुई है। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है वो ग्रामर है और ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ठीक है? या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स अप्लाई करने पड़ते हैं या करेक्ट वर्ड्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि जो है ना वर्ड्स अपनी प्रॉपर मीनिंग के साथ आएँ, और ये इस तरह से होता है। कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ होगा और वहाँ से आपको एमसीक्यूज़ डिराइव करने पड़ेंगे और उसी कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ के अंदर से वो एमसीक्यूज़ निकालेगा और आपको वो फिल करने होंगे। तो आपके पेपर की कैटेगरीज़ और आपकी इन तमाम चीज़ों के इंस्ट्रक्शन के लिए भी हम जो है ना एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझें, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपने लाज़मी पूछना है। अब फिर देख लेते हैं टेस्ट कैटेगरीज़ विद सब्जेक्ट्स। अब पीयूई वाले जो हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे। मैथ कौन-सी? वो मैट्रिक लेवल की भी थोड़ी-सी टच कर लें। अगर उनको कुछ भी नहीं आया तो वो जो आखिर में क्वेश्चंस खड़े होते हैं, एमसीक्यूज़ खड़े होते हैं हर एक्सरसाइज़ के एंड पे, या इवन जो है ना जब रिव्यू एक्सरसाइज़ेज़ हम करते हैं तो वहाँ पे खड़े होते हैं, वो वाले वो कर लें। और कुछ जो है ना बॉक्सेस के अंदर आपकी मैथ की बुक्स होती हैं, तो बॉक्सेस के अंदर जो है ना क्वेश्चंस खड़े होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें आती रहती हैं। क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का होगा कि ना तो इतना ईज़ी होगा, ना तो इतना मुश्किल होगा, मॉडरेट लेवल का होगा ताकि वो डिसाइड कर सकें कि पीयू में आने की अहलियत कौन-सा बच्चा रखता है। फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है। अब आपने क्या करना है, 9th-10th की जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं या मॉडल पेपर्स हैं, वहाँ पे जो है ना हर चैप्टर के 30-30, 35-35 एमसीक्यूज़ बने खड़े होते हैं। उन्हीं एमसीक्यू में अगर थोड़ा-सा एक आधा कोई फर्दर एमसीक्यू डेरिवेट होता है, तो वो भी आपने कर लेना है, या उसमें कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा होता है, तो वो आपने फिर कर लेना है, ताकि उस कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट अगर कोई आपका एमसीक्यू आता है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? फिर उसके बाद सीएसएस यानी कंप्यूटर का जो स्टैट्स का कॉम्बिनेशन है, स्टैट्स क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी हुई है, वो भी अपनी फर्स्ट या सेकंड ईयर की बुक्स निकालें। उन्हीं बुक्स में जो रिव्यू एक्सरसाइज़ेज़ हैं या मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, मोटे-मोटे एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट्स जो हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर में जो है ना
मोस्टली वो नॉर्मल चीज़ें ही पढ़ता है जो डेली लाइफ में हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, या क्योंकि आप लोग मैट्रिक और एफएससी लेवल पे कंप्यूटर में लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हैं, सो प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। और मैथ्स वैसे ही आपको पता है, यहाँ से कुछ फ़ॉर्मूले और बाकी जो चीज़ें हमने पीछे बता दी हैं, मैथ में उस तरह की चीज़ें पूछी जाएँगी। अब कॉमर्स ग्रुप वालों का कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, तो सब के लिए यही है। अब हम लोग जो कैटेगरी ऑफ़र कर रहे हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एम की मेडिकल की यानी प्रिपरेशन हम कंप्लीट करा रहे हैं और एएचएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने को इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम होती है या इन कैटेगरीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, तो इसके हमारे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। अब प्रिपेयर कैसे करना है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। देखें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, तो आपने क्या करना है, ग्लॉसरी या आखिर पे जो एंड एक्सरसाइज होती हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग आपने देख लेने हैं, या फिर एमसीक्यूज़ में भी गिवन होते हैं। तो सनशाइन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, नहीं भी हों तो वो नेट पे अवेलेबल होते हैं। सनशाइन ना भी हों तो काफ़ी किस्म के और भी एमसीक्यूज़ वहाँ पे पड़े होते हैं, सो आप वहाँ से हेल्प लेके इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। की डेफिनेशंस जो है वो उनको बड़ा अच्छे से सर्च करें, जो ग्लॉसरीज़ एंड पे खड़ी होती हैं, किसी भी बायो की है, फिज़िक्स की है, क्योंकि वहाँ पे मेन डेफिनेशंस होती हैं और वो यहाँ पे मेन डेफिनेशंस को ही जो है ना एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं। जैसे टिश्यू है, पूछ लेगा कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म, क्या बनाते हैं जी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स फॉर्म, तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, आपको पता है, ये हमारी हायरार्की है, 9th क्लास में हमने पढ़ी है। इसी तरह डायनामिक्स क्या है जी, ब्रांच ऑफ मोशन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विद एंड डिस्कसेस इट्स कॉज आल्सो। तो कॉज के साथ डायनामिक्स होती है, और अगर कॉज नहीं डिस्कस करी तो वो स्टैटिक्स होती है। तो इनमें डिफरेंस ये है कि एक में कॉज डिस्कस किया जाता है, एक में नहीं किया जाता। तो इस तरह की ये जो थोड़ी सी डिफरेंस वाली और मोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये आपसे पूछी जाएँगी, सो आपने घबराना नहीं है और पेपर को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। दिन हमारे पास कम है, सो आपने अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होके प्रिपेयर करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई आपका फर्दर सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह